क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। हम आपके स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते पिता, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए प्रभु। आपकी दया आपकी कृपा हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे प्रभु। आज जितने ऑनलाइन वचन सुनने वाले हों प्रभु, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण बने आज का वचन प्रभु। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के वचन में जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 13 में हम आज जाएंगे। बोने वाले का दृष्टांत हम देखेंगे। तो इस वचन को हम 3 भागों में बांटेंगे। 2 भाग आज देखेंगे और 1 भाग कल देखेंगे। और वो 1 भाग ये है कि हम 10 से लेके 17 वचन हम कल देखेंगे और 1 से लेके 9 तक और 18 से लेके आगे आज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हम बीज बोने वाले का दृष्टांत पूरा समझेंगे और बीज वाला जो भाग है, जो बीज वाला भाग है दृष्टांतों का उद्देश्य, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम बीज बोने वाले का दृष्टांत देख लेते हैं। 1 वचन से लेके 9 वचन तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 13 अध्याय का पेज नंबर 21, नया विधान, संत मत्ती। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। अब मतलब भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि यीशु मसीह को समुद्र किनारे बैठ के प्रचार करते नहीं बन रहा था। वो क्या किए कि अब जान रहे थे वहाँ खड़ा रहूँगा तो बनेगा नहीं। उस नाव को बोले कि भाई तुम थोड़ा सा नाव को पानी में ले चलो और फिर मैं बात करूँगा। सोचिए कि उस समय कोई स्पीकर नहीं हुआ करता था, कोई लाउडली साउंड नहीं हुआ करता था। प्रचारक अपने गले को फाड़ के कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करता रहा होगा। उपवास, प्रार्थना, ढंग से खाना ना मिलना, फिर भी देखिए प्रभु यीशु मसीह का स्टेमिना कितना ज़्यादा था। उनका आत्मबल, उनका शारीरिक क्षमता, परमेश्वर के वचन को कहते हैं ना, वो मैं वचन से ही पेट भर लेता हूँ, तो ऐसा था, ठीक है। तो वो नाव से चिल्ला चिल्ला के उपदेश दे रहे थे। सोचिए ना, 5-10 हज़ार ऐसे ही लोग आ जाते थे उनके पास और चिल्ला चिल्ला के उपदेश देते थे। और कितना दूर तक रहते रहे होंगे लोग, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो कैसे समझेंगे वो लोग। मतलब वो चिल्ला के बातें करते रहे होंगे घंटों। सोचिए घंटों। यहाँ आदमी स्पीकर माइक में बात करता है, कुछ देर बाद सुस्त हो जाता है, लेकिन वो घंटों बात करते थे। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। अब दृष्टांत क्या है? उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब यीशु मसीह कह रहे हैं, लो सुन लो, जिसके कान हो वो सुन ले। अब ये बात यीशु मसीह क्यों ऐसा कहे? ये बात ना, उनका कहना ये था कि सारी बातें मैं सब लोगों को कहने के लिए नहीं रखा हूँ मैं। कुछ बातें मैं अलग रखता हूँ, कुछ बातें मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए, चेलों के लिए बचा के रखा हूँ। उन लोगों के लिए नहीं कि बस वो आए, अपना काम चलाए और निकल लिए। उनको जो ज़रूरत था वो मिला, चले गए। कुछ लोग तो खाने आते थे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह रोटी देने से भी मना कर दिया, तुम सब खा के तृप्त होने आते हो। हाँ,
यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उनसे बातें की। ठीक, अब हम आते हैं डायरेक्ट 18 वचन पे। ठीक है, 10 से लेकर 17 वचन हम कल देखेंगे, हम 18 वचन पे आते हैं। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, 18 से लेके हम 23 तक देखेंगे। अब यीशु मसीह ने क्या कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। अब यीशु मसीह क्या किए, जो मैं कल बताऊंगा कि वो सबको ये बातें नहीं सुनाए, सबको ये बातें नहीं समझाए। जितनी भीड़ थी उनको सब अर्थ नहीं समझाए। क्यों? क्योंकि वो अर्थ नहीं, वो ज़्यादा लाभ लेने आई थी। और यीशु मसीह चाहते थे कि लाभ से ज़्यादा वो अर्थ समझते, लाभ से ज़्यादा मेरे बातों पे ध्यान देते, वो स्वर्गीय बातों पे ध्यान देते। मैं जो चाहता हूँ वो करते, मैं जो चाहता हूँ वो सुनते और समझते, उसके अनुसार चलते। लेकिन वो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने, बीमारों को चंगा करवाने, इसके बाद वो सबके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। इसके बाद क्या, वही लोग तो लास्ट में क्रूस पर चढ़ा दिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ने वाले थे, किसी ने रोका? किसी ने उनके लिए खड़ा हुआ? कभी नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई सपोर्ट किया उनका? कोई सपोर्ट नहीं किया। चेले तक तितर बितर हो गए। यीशु मसीह सबको जानते थे, लेकिन 12 चेलों में से 11 चेलों को भी जानते थे, इन्हें पकड़ के रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे जाने के बाद, मेरे चिन्ह और चमत्कारों को देखने के बाद, मेरे जी उठने के बाद, फिर उनसे मिलने के बाद, ये जो करने वाले हैं, जो काम मैंने 3.5 साल में नहीं किया, वो काम ये पूरे उम्र भर में कर देंगे। मतलब पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी ये बातें। यीशु मसीह ये जानते थे। पत्र लिखे जाएंगे। आज तो हमें लगता ना आसानी से बाइबल मिल गई, हम जानते हैं कौन है चेला, कौन है यीशु। ना 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 ना, उस दिन कोई नहीं जानता था। यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था, चेलों को कोई नहीं जानता था। यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने जब लिखना शुरू किया, यूहन्ना ने लिखना शुरू किया, पौलुस ने लिखना शुरू किया, तब हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है। आज दुनिया के कोने कोने तक के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। इसके पहले कोई नहीं जानता था। और सिर्फ यरूशलेम की बातें थी, वो आसपास के देशों में जो घूमते थे यीशु मसीह, बस वहीं तक की बातें थी। अपना प्रचार किए चले गए। लेकिन उनके प्रचार को जो बढ़ाया, उनके कामों को जो बढ़ाया, तब हम जाने कि यीशु मसीह कौन है। नहीं तो आज हम कभी ना जान पाते यीशु मसीह कौन था। ठीक है, और उनका नामो निशान गायब हो जाता। इसका मतलब प्रचार किया गया, उनके विषय में बताया गया बार बार भारत में थॉमस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हुई कैसे? यीशु मसीह जानते थे कि क्या होने वाला, क्योंकि वो भविष्य का, वर्तमान का, भूत का परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। अब तुम लोग सुनो, क्या कह रहे हैं वो? सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनाता है लेकिन समझता नहीं, सुनता है, सॉरी, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है, कौन से राज का? पिता परमेश्वर के राज का। यीशु मसीह की बातें अगर कोई सुनता है लेकिन समझता नहीं, ठीक है, सुन तो लिया लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि मैंने क्या सुना। वो सुना, पूरा दिन बैठा, वचन प्रचार चला, चर्च में वचन प्रचार चल रहा है, उनके समझ नहीं आ रहा हमें क्या सुनाया जा रहा है। ठीक है, सुनने के बाद उनकी बुद्धि में काम नहीं कर रहा है वचन। क्यों? देखिए क्या कर रहे हैं। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। हाँ, शैतान आया, जो वचन वो दिन भर सुना उससे वो आया, चुरा के ले गया। क्योंकि जो सुना वो समझा ही नहीं कि मैं क्या सुना। न सुनने पे फोकस किया, न किसी से पूछने की ज़रूरत समझा कि चलो इसका मतलब तो बताओ यार, मैंने इतना टाइम से अपना समय बिताया, इतना टाइम से मैं वचन सुना, इसका मतलब क्या है, कोई तो बताओ मुझे। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या किया? वो चुपचाप आया, जो सुना उसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चुपचाप अपने रास्ते चल दिया। अब क्या हुआ? शैतान उसके मन से सारी बातें चुरा लिया, और वो व्यक्ति चर्च दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा, वचन सुनने की कोशिश नहीं करेगा, बोलेगा सब फालतू है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ जिस रीति से उसको मिलना था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जो सुना उस पर ध्यान नहीं लगाया, और न समझा, न किसी से पूछा कि मैं जो सुना वो क्यों नहीं समझा। फिलिप्पुस जब वो वचन सुन रहा था, यशायाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को बोलता है कि खोजा के पास जा। ठीक है, खोजा कुछ पढ़ रहा है, उसे बताना। यशायाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था। फिलिप्पुस उसके रथ के बगल बगल दौड़ रहा था। जब वो पढ़ रहा था यशायाह नबी का ग्रंथ, यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, तो फिलिप्पुस पूछते हैं कि एक बात बता, जो तू पढ़ रहा है वो समझता है कि क्या पढ़ रहा है, क्या लिखा है? फिलिप्पुस, खोजा ने क्या कहा? जब तक मुझे ना समझाए कोई, मैं कैसे जानूंगा क्या लिखा है? मतलब उसने पूछा तब फिलिप्पुस बताया। अब यहाँ
आप जो नहीं समझते अगर दोबारा नहीं पूछोगे, आपके समझ में जो नहीं आ रहा है, आप अगर अपने अगुआ से नहीं पूछोगे, प्रचारक से नहीं पूछोगे कि आप जो बताए उसका मतलब क्या है। ओ टीचर का काम है, बच्चा एक बार में ना समझे उसे 2 बार समझाए, टीचर का ही काम है। तो अगुआ आपका टीचर है, खुदा के बारे में बता रहा है। जिस तरह मैथ का टीचर गणित के बारे में बताता है, जितनी सब्जेक्ट, हिंदी का टीचर हिंदी के बारे में बताता है, सब टीचर जिस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जिस विषय के बारे में बताते हैं, तो आपका अगुआ भी एक टीचर है जो यीशु मसीह के बारे में बाइबल को पढ़ाता है, तो उसी के बारे में बताएगा ना आपको। आप नहीं समझते आप पूछो, नहीं पूछोगे आएगा शैतान, आपके मन में जो था वो भी चुरा ले जाएगा, आपके अंदर विश्वास नहीं अविश्वास डाल के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। बीज बोने वाले का हम दृष्टांत देख रहे हैं। जब बोते बोते कुछ बीज कहाँ चले गए? रास्ते के किनारे। ये रास्ते के किनारे वाले बीज वो हैं जो आपने सुना पर उसे ग्रहण नहीं कर पाया, उसे रख नहीं पाया, समझ नहीं पाए। शैतान आया, रास्ते के किनारे से आपका बीज उठाया, लेके चला गया। आप खेत में नहीं रहे, आप रास्ते में वो बीज को उठाए। खेत में होते तो आपके मन में वो बना रहता। ठीक, और शैतान उसे क्या किया? रास्ते में से लेके चला गया। ठीक, जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है। पथरीली भूमि में जहाँ मिट्टी नहीं होती, ये वो व्यक्ति है जो वचन सुनता है, अरे आनंद से भर जाता। वाह, आज तो क्या ही वचन था। वाह ब्रदर, वाह ब्रदर, वाह ब्रदर, वाह फादर जी, वाह फादर जी, वाह फादर जी, आज क्या वचन सुना है आपने। तो भाई क्या वचन सुना है? वाह फादर जी, क्या वचन सुना है। अरे ये तो बता दो कि क्या वचन सुना है। अरे जो भी था फादर जी, आज बहुत अच्छा वचन था। आज ब्रदर, आज का वचन तो क्या ही बात है। तो आज हमने क्या सुना है आपको? बस मैं बता रहा हूँ ना, आज का वचन क्या ही वचन था। अरे उस पर आप, हाँ इस पे तो आपने बात किया, इस पे, अरे उसका तो चर्चा तक हमने नहीं किया। बात कहाँ किया उस पर? आपने सुना ही कहाँ? आप जब तक सुन रहे थे तब तक आनंद में थे, इसके बाद वो आपके दिमाग में भी नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि उसे आपने संभालने नहीं जाना। वो पथरीली भूमि पर मिट्टी ना होने के कारण दाना फेंका जाता है, पानी पड़ने पर, नमी होने पर, कुछ मिट्टी होने पर वो उग तो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि वहाँ जड़ नहीं है। यही चीज़ वचन भी कह रहा है। तुमने पाया, उत्साह से इसे ग्रहण किया और कहा हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर मिट्टी कम होने के कारण, विश्वास कम होने के कारण इस वचन को तुमने रख नहीं पाया, और इसके द्वारा जो पेड़ उपजने वाला था, जो फल लाने वाला था, एक दाना 100 दाना के बराबर होने वाला था, वो तुम में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने गहराई नहीं दी अपने जीवन में, उस वचन को गहराई से नहीं लिए तुमने अपने जीवन में, इस कारण वो फल नहीं ला सकता तुम्हारे जीवन में। वचन क्या कह रहा है? जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है। उसमें क्या नहीं है? जड़ नहीं है, और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार का आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। क्या कह रहे प्रभु वचन? ये वो व्यक्ति है, आनंद से सुना, इसके अंदर वो गहराई नहीं थी, वो विश्वास नहीं था, वो जड़ नहीं था, इसे पकड़े रहे, थामे रहे, और एक दिन यीशु मसीह आपको उद्धार और मुक्ति जरूर दिखाएंगे। उसके वचन से आप ना शर्माएं, अपने तकलीफ़ों को ना देखें, यीशु मसीह की ओर चलें। लेकिन ये वो व्यक्ति बन रहा है कि जब वचन सुना बड़ी आनंद से, यीशु ही प्रभु है, हाँ उसने कहा है सबसे पहले तो मेरे राज की धार्मिकता खोज करो, दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें यूँ ही मिल जाएंगी। तो उसने बड़ा आनंद से लिया कि नहीं, अब से मैं यीशु मसीह के राज और धार्मिकता की खोज करूँगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर जाते ही पत्नी का हल्ला, बच्चों का मांगना, घर का झगड़ा, पड़ोस से लड़ाई, वहाँ का ज़मीन, यहाँ का नौकरी, वहाँ का पैसा, इसकी बातें, उसकी बातें, वहाँ की बातें, यहाँ की बातें, हो गया सब खत्म। कहाँ यीशु मसीह, कहाँ वचन, कहाँ पवित्र आत्मा, कहाँ पिता परमेश्वर, सब खत्म, एक झटके में सब समाप्त। क्यों? संसार की चिंता उसे खाए जा रही है। हाँ, अत्याचार, लोगों का सताना है। अरे तो धर्म बदल दिया, इसने तो अपना जात बदल दिया, ये तो चर्च आता है तो ईसाई हो गया। मेरा एक भतीजा, उसे बोलते हैं फर्नांडिस हो गया है।
मेरे घर में बोलते थे फर्नांडिस, उसका नाम है इतना, मतलब उसका नाम फर्नांडिस बोला गया कि ईसाइयों का नाम ऐसा होता है, तो उसको ऐसा बोलने लगे। वो लड़का नाम बता रहा हूँ, यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दिया। लेकिन अब मेरे से कुछ दिन से बोल रहा है, चाचू मेरे को बपतिस्मा कैसे मिलेगा। कुछ दिन से मेरे से लगातार सवाल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत कष्ट में है, उसकी माँ का कैंसर ठीक नहीं हो रहा है। और मैं उसे बहुत बार समझाया कि देखो, मैं दुआ तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। वो जादू टोना में नहीं करता। यीशु मसीह झाड़ फूक वाला बाबा नहीं है, ना तुम्हारा कर्जा खा के बैठा है, वो परमेश्वर है वो, ठीक है। मुझ पर दया तब हुई जब मैं उसके पास आया और अपने आप को समर्पित किया। तो तुम लोग को मैं ओझा सोखा वाला काम नहीं कर सकता कि आए तुम्हारा काम हुआ तुम अपने रास्ते निकल लो। परमेश्वर के पास आओ ना आओ, बहुत लोग हैं जो उसके पास आना चाहते, तुम्हारे बिना स्वर्ग नहीं हिलेगा। नाटका है। अब वो वचन सुनता है, मेरे पास वचन भेजता है, अपने से गाना भेजता है। तो कुछ थंबनेल होते हैं ना, आज इस गीत को सुनते ही तुम्हारे पास चमत्कार आएंगे, एक कॉल आएंगे। मैं बोला अब उसको नहीं समझा सकता ना, ये थोड़ा अलग अलग तरीके के लोग थंबनेल डाल देते हैं। कोई बात नहीं, मैं बोला जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा, चल तू ऐसे ही विश्वास कर। अब बोलता है बपतिस्मा, मैं सुना हूँ बपतिस्मा लेने से उद्धार मुक्ति मिलती है, स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है हमारे लिए, वहाँ का एक टिकट खुलता है हमारे लिए, हाँ हमें पास मिल जाता है एक तरह से कहा जाए स्वर्ग का। मैं बोला हाँ ऐसा ही है। तो बोला मैं कब ले सकता हूँ। बोला अभी थोड़ा समय है, थोड़ा सुधर जाओ, बदल जाओ, अपना जीवन का तरीका बदलो, वचनों को सुनो, बढ़ते जाओ। बोला जी मैं सुनूंगा। तभी मेरे से व्हाट्सअप में मैं उसको वचन भेजते रहता हूँ और सुनता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है, संसार की चीज़ें, लोग को ताना, धर्म बदल दिया, जात बदल दिया, बपतिस्मा वो क्या बोलते हैं उसको, ईसाई हो गया, ऐसा हो गया, ये सब चीज़ें जब आएंगी और जो जड़ नहीं पकड़ा है ना, वो व्यक्ति प्रभु से पीछे हो जाएगा। हाँ, घर वाले बोलेंगे तुझे संपत्ति से निकाल देंगे। मेरे भी तो घर से निकाले थे मेरे को, मेरे पापा तो ये तक बोल दिए थे तेरा घर में कुछ नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो अपने प्रभु पर भरोसा था ना। आज मेरे पापा, मैं अपनी गवाही भी दे रहा हूँ, वो कह रहे थे मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, लेकिन मैं मान गया कि यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है। मुझे अब किसी बात का कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ये मेरा परमेश्वर है। याद रखिएगा, आपका घराना तब तक नहीं बदल सकता जब तक आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह में ना आ जाए। मेरा ऐसा हुआ होगा, मेरे घर वालों ने कुछ देखा होगा, तब मेरा भाई सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चल रहा है। मेरे पापा खुद कह रहे हैं तुम जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा गवाही देने के लिए, और अपना माथा टिकाऊँगा यीशु मसीह के सामने। मेरे पास उस समय जेब में जो होगा मैं यीशु मसीह को दूंगा, उनके नाम से दूंगा। यीशु मसीह को कौन दे सकता है, उनके नाम से दूंगा। जो तुमको करना होगा तुम करना। पहली बार हुआ ऐसा। मैं इसे इतना हाईलाइट नहीं कर सकता, क्यों पता है, मैं अपनी महिमा कहीं ना कहीं कर दूंगा, इसलिए अपने खुदा की महिमा के लिए मैं छोटी सी गवाही देता हूँ। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ये तो पहला है, अभी और बहुत होंगे। हाँ, हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकता है, कोई शक नहीं है। हाँ, अब वो कह रहा है कि कुछ बीज ऐसे भी हैं जो संसार के लड़ाई झगड़ों में फंस के अपना सब आशीष गंवा देते हैं और जो मिलने वाला होता है उसे भी छोड़ देते हैं। 22 वचन कह रहा है, जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। ये कौन है जो झाड़ी के किनारे गिरे? झाड़ी क्या दर्शाती है? संसार का जाल, पैसा, नौकरी, कमाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर परिवार, किसने क्या बोला, कौन क्या बोलेगा, हम कैसे कमाएंगे, हम क्या करेंगे, हाँ, संसार की चिंता, हमारा ये कैसे बनेगा, हमारा वो कैसे बनेगा, हम कैसे घर बनाएंगे, कैसे गाड़ी बनाएंगे। आप सब जानते हैं, जहाँ तक मैं बता भी चुका हूँ, मेरा घर पूरे बरसात में इस बार चूहा। मैं घर के ऊपर छत में पन्नी भी लगाया तो मेरा घर नहीं रुका, पूरे बरसात में मेरा घर चूहा है। मेरे बिस्तर में जहाँ मैं प्रेयर करता हूँ वहाँ मैं एक बर्तन जिसमें हम चावल पकाते हैं उसको रखा था। रात में सोते समय कौन नींद ख़राब करे, 1-2 घंटा तो रात में सोने को मिलता है मेरे को, कम से कम वहीं टाइम पे सुन लूँ। रात में वो बूंद का छींटा मेरे ऊपर पड़ता रहा, क्योंकि बर्तन में गिरता था, बर्तन से उचक कर मेरे पास आता था। फिर मैं एक छोटा सा चादर का एक रुमाल लिया और क्या किया, उस बर्तन में डाला, और वो बर्तन पे जब छींटा पड़ रहा था वो कपड़ा के ऊपर, तब वो छींटा बाहर तक नहीं आ रहा था। फिर मैं 2 घंटा या 1.5 घंटा उस दिन सोया आराम से। ये चीज़ें बढ़ती गई
और जब तक बारिश लगातार होती रही, ये मतलब सुबह भोर में बारिश होती थी तो 8 बजे दिन तक बारिश, वो क्या बोलते हैं, बूंद टपकते रहता था रिसने के बाद छत। ठीक है, बहुत पुराना बिल्डिंग हो गया है, जर्जर भी हो गई है सब तरफ से। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब प्रभु से मोह हो जाएगा ना, आपको संसार की चिंता ख़त्म हो जाएगी। आपको ये चिंता नहीं होगा मैं घर कहाँ से पाऊँ, मेरा गाड़ी कहाँ से होगा। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर की कृपा है मुझ पर कि मुझे ना इन चीज़ों का कोई मोह नहीं है। खुदा रहने के लिए छत तो दिया ना। फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को जा देखिए, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं बारिशों में, क्योंकि बारिश में उनके कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर पहनेंगे क्या, ठंड लग जाएगी। वो कहीं घुस के बैठे रहते हैं बस। उनसे तो कहीं ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहा हूँ मैं। अपने आप को इस तरह देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको दुख है, लेकिन जब अपने दुख को आप बहुत कहते हैं ना, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, उनका दुख देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपसे बड़े बड़े दुखी दुनिया में घूम रहे हैं। मैं ये बातें क्यों आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे दया की ज़रूरत है कि आप तरस खाएं मेरे ऊपर, तरस मेरे ऊपर खुदा खाएगा। ठीक है, मैं आप सबसे विनती करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करिए बस कि खुदा मेरे लिए अपना जगह दे, ताकि मैं, जितने लोग मेरे पास आ सकें दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, हम इकट्ठे होकर लव लगा के प्रार्थना करें। जो कल का हमने ऑडियो डाला, वो हम एक जगह इकट्ठे हो रहे थे प्रभु की मर्जी से और हम प्रार्थना कर रहे थे। उसी तरह हम बहुतों के साथ प्रार्थना कर सके, ऐसा जगह हमें मिल जाए। संसार की चिंताएं, धन का मोह, धन कितना डेंजर चीज़ है, बहुत ब्लेसिंग है वो, लेकिन उस पर मोह कर देना, उस धन के पीछे भाग जाना, वो मोह है। लेकिन धन को देखिए, एक दौलत जो है अगर एक गैंगस्टर के हाथ में लग गई तो न जाने कितनों का जीवन बर्बाद करेगा वो। ठीक है, अगर दौलत एक बिल्डर के हाथ में लग गई तो न जाने कितना एम्पायर खड़ा करेगा। दौलत एक किसको बोलूँ, चोर के हाथ में लग गई, वो न जाने क्या क्या उजाड़े बिगाड़ेगा। आतंकवादी के हाथ लग गई, वो पता नहीं क्या क्या करेगा। अगर दौलत एक सही व्यक्ति के हाथ में लगती हो तो खाली बनाया जाता है वो। याद रखिएगा, दौलत खराब भी नहीं है और दौलत अच्छा भी नहीं है। जो उपयोग करना जाता है, जानता है, उसी के लिए सब सही है। तो ये संसार की बातों में जो फंसने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो झाड़ी में दाना गिरा और झाड़ियों ने क्या किया, उससे पहले आया और झाड़ी बढ़ के उस बीज को दबाते गए और वो फल नहीं ला सके। ये वो लोग हैं जो संसार की चिंता और धन का मोह इन्हें दबा देता है, सता देता है और ये फंसे रह जाते हैं। जो अच्छी भूमि पर बोए गए, ये वो लोग हैं जो खुद बचते हैं, दूसरों को बचाते हैं। अकेले कम से कम 10 को, कम से कम 30 को, कम से कम 40 को, 60 को, 100 को वो लेके आते हैं प्रभु की ओर। अकेले सिर्फ नहीं जीते वो दूसरों को भी प्रभु की ओर खींच लाते हैं। वो अच्छी बीज जो अच्छी भूमि पर बोई गई, वो उस व्यक्ति के विषय में बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति सच में वचन सुना, गहराई से उस पर मनन चिंतन किया, उस वचन के अनुसार चलने का विश्वास और ठाना, और वो कहा कि नहीं मैं चलूँगा इसके अनुसार, और चलने का शुरुआत किया और वो अपने जीवन में बढ़ता गया, फलता गया। अब उसने कहा कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अब प्रभु 16:31 में कहते हैं, आप और ईसा मसीह, आपका परिवार ईसा मसीह में बढ़ते जाएगा, बचते रहेगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, मेरा घराना बचे। फिर कहेगा ना ना ना, घराने तक सीमित ना रहे, अब ये मेरा सीमा बाहर निकले। फिर 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल आपने लाया। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का सेवा है। सिर्फ खुद के लिए जीना प्रभु का सेवा नहीं है, दूसरों को भी प्रभु के रास्ते पे अपने चरित्र के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपनी बरकत को दिखा के, कि आपकी बरकत, आपकी बढ़ोतरी क्या है, उसे दिखा के प्रभु जब गवाही, लोग आपसे एक शब्द पूछे, आप पूरी गवाही दे डालो, ताकि वो लोग एक शब्द में ही समझें कि पूरी गवाही से क्या कहना चाह रहा है, कि ये कि मेरा प्रभु ही सब कुछ किया है मेरे लिए। आमीन। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा मैं इसे समझा पाया हूँगा। ऑलरेडी हमारा समय ज़्यादा हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे, अच्छी भूमि बने, ताकि परमेश्वर का बीज जब भी आपने बोया जाए, आप 100 गुना फलों को लाएं। आमीन। तो कल हम वचन देखेंगे 10 से लेके आगे हम देखेंगे 17 तक। ठीक है, सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।